हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र दर्शन की जय। गौर निताई पंच तत्व की जय। राधा दामोदर की जय। श्री गोपाल की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। इसमें श्लोक संख्या 5 जो कि इस प्रकार से है। तप्तं तपो विविधलोकसि श्रीशयामे, आदौ सनाथ स्वतपसः स चतुसनोऽभूत्। प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम्, सम्यक् जगात् मुनयो यदचक्षतात्मन्। तप्तं तपो विविधलोकसि शिक्षयामे, आदौ सनात् स्वतपसः स चतुस्सनोऽभूत्। प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम्, सम्यक् जगात् मुनयो यदचक्षतात्मन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तप्तं तपो विविध श्रीशयामे, आदो सनाता स्वतापासच्चा साच्चा तु सनुभूता। प्राक कल्प समपलव विनष्ट महितात्मत्वम्, समय जगाद्मुनयो यद साक्षात् मन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तत्त्वं तपो विविधलोकाशिशिक्षयामि, अदो सनातन स्वतपशः स चतुस्सनो अभूतः। प्राकट्यफल स्वल्प विनिष्टमिह आत्मतत्त्वं, सम्यं जगद्मुनियो तदक्षतात्मनः। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा था पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, है ना। ब्रह्मा जी ने पहला अवतार बताया वराह देव के रूप में, है ना। केशवधृत सुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो पहला अवतार इन्होंने बताया सुकर रूप का अवतार। दूसरा अवतार ब्रह्मा जी बता रहे हैं कपिल देव के रूप में, जो करदम मुनि और देवहूति के पुत्र हैं। तीसरा अवतार इन्होंने बताया दत्तात्रेय का अवतार, है ना। तो ये अवतार आपको याद रखने हैं, है ना। दत्तात्रेय मतलब अत्रि मुनि के पुत्र थे, है ना। अत्रि ऋषि ने चाहा था कि भगवान मेरे को कोई संतान मिल जाए, तो भगवान ने कहा चलो मैं ही आ जाता हूँ। अत्रि मुनि ने कहा आपकी तरह होनी चाहिए संतान। तो भगवान ने कहा मेरी तरह तो कोई है नहीं, मेरी तरह तो मैं ही हूँ तो मैं ही आ जाऊंगा। तो इसलिए दत्तात्रेय भगवान तीसरे अवतार है भगवान के। तो आज इसका श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। अब देखो फिर क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों को उत्पन्न करना था, सृष्टि करनी थी मुझे, इसलिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। तो भक्तों, जीवन में किसी को कोई क्रिएटिव करना हो ना, कुछ क्रिएट करना हो, तो बिना तपस्या के कुछ भी क्रिएट नहीं होता। कोई भी नई चीज आपको करनी हो जीवन में, या कुछ पाना हो, अचीव करना हो, तो आपको तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के कुछ नहीं प्राप्त होता है ना। ब्रह्मा जी तक ने तपस्या की है सृष्टि के निर्माण के लिए, तो इसलिए हम लोगों को भी तपस्या करनी चाहिए। तब क्या किया, भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चार कुमारों के रूप में अवतार लिया। यानी कि चौथा अवतार कौन है? चतुष्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कह रहे पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक ज्ञान का विनाश हो चुका था, आध्यात्मिक ज्ञान कहीं रहा नहीं था। तो फिर क्या किया, इन चारों कुमारों ने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की और मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तो चौथा अवतार चतुष्कुमार, है ना। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रभुपाद बता रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में भगवान का नाम सनात तथा सनातन है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मक गुणात्मक दृष्टि से सनातन है अर्थात शाश्वत है, किंतु भगवान सनातनम अर्थात सनातनों में भी सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनतम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनतम भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। तो देखिए, अगर गुणों की दृष्टि से देखें तो हम भी हमेशा रहने वाले हैं और भगवान भी हमेशा रहने वाले हैं।
लेकिन हम में भगवान में अंतर यह है कि हम भी सनातन है, लेकिन हम लोग पतित हो सकते हैं, लेकिन भगवान पतित नहीं हो सकते। हम मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल कंटेमिनेशन में आ सकते हैं, भगवान भौतिकता से प्रदूषित नहीं होते, हम होते, है ना। इसलिए हम सनातन तो अवश्य है, लेकिन सनातनम नहीं है। सनातनम का मतलब होता है सनातनियों में सबसे श्रेष्ठ, वो केवल भगवान, है ना। अतः सन शब्द का दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं, है ना। तो दान का अर्थ यही है, जब हम सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान हमें अर्पित हो जाते हैं, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैस्व भजाम्यहम्। जिस प्रकार से हम भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। हर कल्प में ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि करते हैं और हर कल्प के अंत में सृष्टि दोबारा से खत्म हो जाती है। और क्योंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका होता है, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे, अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब प्रलय होता है ना, तो प्रलय के समय सारा ज्ञान भी खत्म हो जाता है ना। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर से रिक्रिएट करते हैं, और रिक्रिएट करने के बाद भगवान क्या करते हैं, सनत कुमारों के रूप में आते हैं, चतुष कुमार के रूप में, और उस ज्ञान को दोबारा से बांटते हैं संसार में। क्योंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा की इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके किया। भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन है कौन ये, भगवान के अवतार है ना। ये चारों कुमार भगवान के ज्ञाना अवतार थे, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। तो हमने कल बहुत तरह के अवतार बताए थे, उसमें से एक अवतार और ऐड कर लीजिए, ज्ञाना अवतार, यानी कि ज्ञान देने के लिए जो अवतार पैदा हुआ है उसको बोलते हैं ज्ञान अवतार। तो ये चारों कुमार भगवान के ज्ञान अवतार थे। इन्होंने ज्ञान की व्याख्या की, और जितने भी मुनिजन थे जिनका जो ज्ञान खत्म हो चुका था, वो ज्ञान दोबारा से उनको प्राप्त हुआ। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। तो इन चारों कुमारों को अगर हम फॉलो करते हैं, इनकी बातों को, शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की